नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज हम मौजूद हैं हरियाणा राजस्थान के उस सीमा वाले क्षेत्र में जहां पर गंदे पानी को लेकर जो भिवाड़ी का जो एक हिस्सा है वो बहुत चर्चा में है। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूं यहाँ पर एक हिस्सा हरियाणा का है। आज के टाइम अगर मैं सरकारों के इंजन की बात करूं तो एक हरियाणा के क्षेत्र में एक इंजन काम कर रहा है, दूसरा इंजन जिस क्षेत्र में ये पानी भरा हुआ है उस क्षेत्र में काम कर रहा है, और इन दोनों के ऊपर का एक इंजन दिल्ली में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिपल इंजन का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या का जो समाधान है वो पिछले 8 महीने से नहीं हो पाया है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो पानी है उस पानी में रोड लाइटें हों, उस पानी के क्षेत्र में उस पानी में से जो यातायात के साधन है वो निकल कर जा रहे हों? ऐसा भिवाड़ी में ही संभव है। ये रोजमर्रा के जो वो कामगार हैं जो रोजाना यहाँ से निकलते हुए समस्याओं से दो चार होते हुए यहाँ से निकल कर जाते हैं और अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में जाते हैं। यहाँ से आपको ये जो हरियाणा की तरफ से जो बसें हैं, जो साधन है, जो वाहन है वो निकल कर जाते हैं राजस्थान के लिए। इसी रास्ते से रोजाना के कामगार जो हरियाणा से राजस्थान में और राजस्थान से हरियाणा में आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की समस्या से जूझते हुए निकल कर जाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि यहाँ पर कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, तो कभी यहाँ पर स्कूल की बस है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आम जनता की तो बात ही क्या करें, क्योंकि वो तो रोजाना दो चार होती है। कुछ एक हालात मैं आपको दिखाना चाहूँ। ये रोजाना के वो कामगार हैं जो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में इसी रास्ते से निकल कर जाते हैं। जरा सोचिए कि जब पेट की आग बुझाने के लिए अगर इस तरह के पानी से निकल कर जाना हो, और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये किसी दुर्घटना के शिकार हो जाए तो इनके जिम्मेदार होंगे कौन? जहां हम बात कर रहे हैं इसके साथ में ही एक मार्केट है। अगर मार्केट की हालात की मैं बात करूं तो लोग यहां से पलायन कुछ कर चुके हैं, कुछ करने की तैयारी में है। इसी के साथ में एक ऐसा घर है जो आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जिसे अजब गजब घर कहा जाता है। आज वो अजब गजब घर में रहने वाले कुछ लोग आज ये महसूस कर रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं। आइए थोड़ा सा आगे आपको एक हालात और दिखाना चाहूंगा कि जो एक सीमा की हम बात करते हैं, एक ये वो ऐसी सीमा है जहां से दो चीजें हैं, जो दो पॉइंट है वो कनेक्ट होते हैं। यहां से शुरू होकर स्टेट हाईवे 25 अलवर से भिवाड़ी से अलवर के लिए जाता है। ये एक यहाँ से जो ये लैंडमार्क है, राजस्थान अलवर के नाम से जो लैंडमार्क यहाँ पर लगाया हुआ है, एक वहां पर एक स्वागत करने के लिए एक एंट्री पॉइंट है कहा जा सकता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 है, जो लगभग पिछले 8 महीने से बंद है। ऐसे ही लोग यहां से रोजाना निकल कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक हालात और बता दूं कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बाधित कर दी जाती है, कोई भी अगर आम जनता अपनी मांगों के लिए कभी सड़क पर उतर जाए, इस रोड को जाम करे, तो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। बड़े सवालात हैं कि जब सरकारों की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 पिछले 8 महीनों से बंद है, तो क्यों ना, तो अगर कानून सबके लिए है तो क्यों ना उन सरकारों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाए और इस समस्या के समाधान तक पहुंचाया जाए। लेकिन जनाब, नियम और कानून सिर्फ जनता के लिए है। जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, क्या उनके लिए नहीं है? ये सवालात हैं। दूसरी ओर अगर एक सवाल की बात करें तो कुछ सवालात जनता पर भी हैं, क्योंकि जब सही चुनाव का वक्त आता है तो हम हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद की राजनीति में फंस जाते हैं। लेकिन सही समय पर जो इस समस्या के समाधान को देश की सबसे बड़ी पंचायत या राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा सके, उनका चुनाव हम नहीं कर पाते, और उस समय हमें चश्मे चढ़ा दिए जाते हैं धर्म के। लेकिन समाधान की बात करें तो हालात ये है। एक बार फिर चुनाव का वक्त है और आम जनता से दरख्वास्त है कि चुनाव ऐसा करें जो आपकी समस्या को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, क्योंकि ये समस्या ऐसी नहीं है जो आम जनता को ही मालूम हो, मात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री को मालूम है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को मालूम है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उन सबको मालूम है। तो जब जो मुखिया है, राज्यों के मुखिया हैं, केंद्र में मुखिया बैठे हैं, उनके संज्ञान में यह समस्या है, तो फिर समस्या के समाधान में आखिर अड़चन क्या है? ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ जनता के लिए सारी समस्या बनी हुई है? ये बड़ा सवाल है। जरा इन पर विचार कीजिएगा।